जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, यह वह समय है अपनी कोई गुप्त जानकारी को प्राप्त करने का। कोई ऐसी सच्चाई इस समय मित्रों आपके सामने आने वाली है जिसको जानने के बाद या तो आप बहुत बड़े सुपरस्टार बन जाओगे या फिर किसी बहुत बड़ी चिंता में फंस जाओगे। दोस्तों, यह गोचर इतना परिवर्तन वाला है, इतना खास गोचर हुआ है जिसको जानना रहस्य से बिल्कुल भरा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, क्या हो रहा है 18 मई 2025 को जो ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ है। इस तारीख को दोस्तों राहु और केतु दोनों ऐसे ग्रहों का परिवर्तन हुआ है कि राहु रहस्य देता है, राहु धोखा देता है और जबकि केतु सच्चाई के साथ जुड़ाव करवाता है और मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। राहु भ्रम है तो केतु वास्तविकता है। राहु दोस्तों माया जाल है तो केतु अंतःकरण की सबसे प्रबल शक्ति है। तो राहु पर तो दोस्तों मैंने आपको वीडियो एक बनाई है, वह आपने देखी भी होगी, चर्चा भी की है, परंतु केतु पर विशेष ध्यान नहीं दिया है। जी हाँ, आज हम केतु के बारे में बात करेंगे और वीडियो के अंदर आपको केतु से संबंधित, केतु के गोचर से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण खास जानकारी आपको देंगे। जी हाँ, वीडियो में दोस्तों बिल्कुल अंत तक रहने का प्रयास करना। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दो कि यह केतु का परिवर्तन आपको सच्चाई प्रदान करवाएगा। इसके अलावा भी केतु आपके जीवन में आपके अंदर बहुत बड़ी गहराई वाले और आपके अंदर बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाला है। निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। इस विषय में दोस्तों गहराई से बात करते हैं। शुरुआत में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केतु ने कन्या राशि को छोड़ा है। जी हाँ, कन्या राशि को छोड़ा है और सिंह राशि में प्रवेश किया है। राजा की राशि में यानी सूर्यदेव भगवान की राशि में प्रवेश किया है। दोस्तों कन्या राशि 6 नंबर की राशि है और यह राशि रोग, ऋण एवं शत्रु का घर है कुंडली के 6 नंबर की राशि पर। और दोस्तों जो 5 नंबर की राशि है आपकी, जो 5वां घर जिसको कहते हैं जन्म कुंडली का, यह सिंह राशि यानी सूर्यदेव भगवान की राशि है और यह बुद्धि के, संतान का घर है, टेक्निकल शिक्षा का घर है, भाग्य का घर है। तो यहाँ पर केतु महाराज जैसे ही सिंह राशि में प्रवेश किए हैं, यहाँ पर आपका भाग्य उदय होगा, बच्चों की बुद्धि का विकास होगा, संतान का सुख आपको प्राप्त होगा। निश्चित रूप से केतु वह है। अब तक जो केतु आपको देना चाह रहे थे आपको नहीं दे पाए क्योंकि कन्या राशि में थे, 6 नंबर की राशि में थे। यह शत्रु का घर है, ऋण का घर है, रोग का घर है। इसलिए आप सभी लोगों को यह करीब 1.5 साल से काफी कष्ट दे रहे थे। जी हाँ, क्योंकि घर में कई तरह की बीमारियां फैली हुई थी, कई तरह के रोग थे। हमारे कई जातकों के पास काफी कई तरह से ऋण हो गया था और शत्रु दोस्तों परेशान भी कर रहे थे। शत्रु आपके अंदर, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके खास मित्रों में शत्रु पैदा हो गए थे। निश्चित रूप से इस बात को आप विश्वास करिए और आपने देखा भी होगा। अब दोस्तों आपको केतु सच्चाई प्रदान करवाएगा। केतु आपके जीवन के अंदर बहुत बड़े प्रभाव डालने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यह कोई साधारण आज का गोचर नहीं है। यहाँ पर बता दूं कि केतु आपके भाग्य स्थान में संचरण कर रहे हैं। दोस्तों 1.5 साल से यहाँ पर आप पूजा पाठ करवाए, धर्म करवाए और परोपकार भी मन के अंदर आपने सोचे, किए भी हैं। नेकी कर दरिया में डाल जैसी भावना आपकी रही अब तक दोस्तों, लेकिन आपको लाभ प्राप्त नहीं हुआ। आपने काफी धार्मिक कार्य किए, खूब पूजा पाठ करवाए, खूब आपने लोगों के साथ अच्छा किया, लेकिन आपको उसके बदले में कुछ मिला नहीं है। जी हाँ, लोगों ने वह सम्मान आपको दिया नहीं है जिसके आप पात्र थे। आपने लोगों की खूब मदद की है और दोस्तों मदद की है और केतु का गोचर अब हो रहा है। अब जिन लोगों की आपने सहायता की है या जिन लोगों को आपने मदद किया है, जिन लोगों का आपने भला किया है, अब दोस्तों वह आपके साथ अच्छा करेंगे। अब तक वह अच्छा नहीं कर पाए निश्चित रूप से, और वही लोग आपके सामने आके गड़गड़ाएंगे
और आपके सामने अपने किए के कर्मों का फल भोगेंगे निश्चित रूप से। और दोस्तों यह केतु महाराज करवाएंगे। अब आपको बता दें, सब कुछ आपने वास्तविकता में निछावर किया है लेकिन आपको मिला कुछ नहीं है। अब शुरुआती तौर में मैं बता दूं, वास्तविकता में आपको फायदा देगा यह केतु, और वह कार्य करना आपके लिए उस समय जो आपने किया है वह भी गलत नहीं किया है, आपने अच्छा किया है, उसका लाभ उस समय नहीं मिला तो निश्चित रूप से आज आपके सामने आएगा। जी हाँ। और दोस्तों जो यह 5वें घर में सिंह राशि में केतु महाराज का परिवर्तन हुआ है, यहाँ पर हम आपको बता दूं कि व्यक्ति गोपनीय रहस्य, अचानक परिवर्तन, छुपे हुए खर्चे, छुपा हुआ धन, अचानक किसी रास्ते से मिलने वाली सहायता, बहुत सारी रहस्यों से, ज्ञान से भी छुपा हुआ है। और इस स्थान पर जब केतु महाराज आ चुके हैं तो यह हमारे जीवन के अंदर रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, हमारे जीवन के अंदर दिव्य शक्तियों का प्रवाह बढ़ाएंगे। जी हाँ। और यहाँ पर केतु गोपनीय विद्या, किसी गोपनीय धन, किसी बड़े मुकाम को हासिल करने में हमारी मदद करेंगे, निश्चित रूप से हमारा रास्ता खोलेंगे और रास्ता प्रदान करेंगे। केतु को हम खराब या अशुभ नहीं मान सकते हैं दोस्तों, क्योंकि केतु को दोस्तों मृत्यु से जोड़ा जाता है। जी हाँ। और दोस्तों यहाँ पर तंत्र मंत्र, गुप्त साधनाएं यह भी देखी जाती है। केतु सबसे बड़े कारक ग्रह हैं। केतु को यंत्र मंत्र, पूजा पाठ, साधना, सिद्धि, इसके लिए दोस्तों कुंडली के अंदर इस केतु को योग यही देखा जाता है। जो लोग मंत्र साधना, सिद्ध, चिकित्सा, डॉक्टरी या अन्य किसी क्षेत्र के अंदर कुछ प्रबल बड़ा चाहते हैं, उन लोगों के लिए केतु देखा जाता है कि वो कितनी गहराई तक विद्या को प्राप्त कर सकेगा और उस विद्या का कितनी अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकेगा। तो यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। दोस्तों इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं कि यहाँ पर इस समय शनिदेव महाराज का भी परिवर्तन हुआ है। शनिदेव महाराज न्यायाधीश है, न्याय के देवता है, और आपने जो अच्छे सत्कर्म किए हैं उनका फल अब आपको प्रदान करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम वीडियो में आपको एक बात अवश्य बताऊंगा कि वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि, लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। दोस्तों एक नाम के, एक राशि के लाखों करोड़ों लोग होते हैं। जी हाँ, इसलिए मैं अपने सभी प्रिय भाई बहनों को एक सलाह अवश्य दूंगा कि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं, क्योंकि जन्म कुंडली से हमें मालूम चलता है कि कौन से ग्रह हमारे किस नक्षत्र में कहां पर विराजमान है और किस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है, किस लग्न में जन्म हुआ है। यदि ग्रह हमारे कोई खराब है तो दोस्तों उनकी हम पूजा अर्चना करते हैं और ग्रहों को प्रसन्न करते हैं, उपाय करते हैं, हमारे सारे कार्य बनते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना, बड़ा निर्णय लेने के लिए अवश्य जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएं। जी हाँ दोस्तों, यदि श्री काल भैरव धाम चैनल में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, यहाँ बाबा भैरवनाथ का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को याद करें, प्रणाम करें। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको पूर्ण भक्ति भाव से एक बार नहीं 3 बार अवश्य लिखना कम से कम। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ आपके आधे से अधिक मनोरथ तत्काल पूर्ण करेंगे। जी हाँ, अब दोस्तों बता दूं कि 18 मई से आपको जो लाभ प्राप्त होने वाला है इसका आपको धीरे धीरे प्रभाव पड़ेगा। कुछ आपको समझ में आने भी लगा होगा, क्योंकि यह केतु महाराज 1.5 साल तक यहाँ पर विराजमान रहेंगे। जी हाँ, और दोस्तों केतु यहाँ पर 1.5 वर्ष तक केतु महाराज आपको बहुत कुछ प्रदान करेंगे, बशर्ते यहाँ पर कुछ रहस्य आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर रहस्यमय परिवर्तन होंगे जून, जुलाई, अगस्त में। जी हाँ, पूरे दोस्तों सितंबर तक, पूरे 2025 में कभी भी देख लो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। यह गोचर आपको कुछ न कुछ ज्ञान दे के जाएगा और कुछ न कुछ सिखा के जाएगा। बहुत प्रबल है, आपको सीख देने वाला है। मैं तो कहूंगा कि आपको कोई ऐसी विद्या देने वाला है यह केतु महाराज का गोचर कि आपका जीवन बदल सकता है उस विद्या से। बस आप उसको प्राप्त करने के लिए लालच होना चाहिए, आपको अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, आपको अंदर दृढ़ संकल्प होना चाहिए, आपकी इच्छा होना चाहिए कि मुझे क्या प्राप्त करना है। जिस कार्य को आप मन से करेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ यह सब केतु महाराज आपको प्राप्त कराएंगे। संघर्ष की आग में तप करके ही
असली रूप सामने आता है मित्रों, इस बात का ध्यान रखना। इस गोचर से मैं केवल दो बात आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप टूटोगे जब कोई कड़वी सच्चाई सामने आएगी, या फिर आप जैसे जीवन उदय होता है, जैसे पशु पक्षी पेड़ पौधे एक नया जीवन लेते हैं, या फिर ऐसे रास्ते पर चले जाओगे, क्योंकि मृत्यु के बाद में व्यक्ति का वास्तविक जीवन होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ पर कुछ चीजों में आपको ध्यान देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको कुछ नेगेटिव नहीं बताता हूँ, नेगेटिव कुछ समझाता नहीं हूँ, बस प्रयास करता हूँ कि आप चिंताएं मुक्त हो, आप चिंता से मुक्त रहें, और आप पुरानी चिंता छोड़ करके, पुरानी प्रॉब्लम छोड़ करके ऐसी सभी चीजों से दोस्तों मुक्ति आपको मिले। केतु का यह परिवर्तन, केतु महाराज यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं कि सबसे पहले, क्योंकि आयु देखी जाती है, स्वास्थ्य देखा जाता है, और स्वास्थ्य देखा जाए पुनर्जन्म की अवस्थाएं भी देखी जाती है। इस भाव से, यह भाव रहस्य से जुड़ा हुआ होता है, गुप्त धन से जुड़ा हुआ तो होता है, रिसर्च से जुड़ा होता है, शोध से जुड़ा होता है। शोध यानी अंदर गहराई में जाने के बाद ही एक वास्तविकता। शोध का मतलब है कोई चीज पहले से सत्य है, लेकिन उस सत्य को जानना बहुत आवश्यक है। तो सत्य को जानने के लिए हमें शोध करना पड़ेगा। यह समय केतु आपसे रिसर्च भी करवा सकते हैं। इस भाव से ससुराल पक्ष से ऑपरेशन, एक्सीडेंट, मानसिक गहराई और जीवन में चमत्कारी परिवर्तन देखे जाते हैं। केतु महाराज यहाँ पर आकर के एक चीज तो निश्चित है कि कोई आध्यात्मिक शक्ति आपको महसूस हो, कोई दिव्य शक्ति, कोई दैवी शक्ति आपके साथ में है, जिसकी आप पूजा करते हैं और जिसको आप इष्ट देवता मानते हैं, उनकी आप आराधना करिए, उनकी कृपा आपको महसूस होने लगेगी। वास्तविकता में दोस्तों हमारे साथ कोई शक्ति विचरण करती है, ऐसा आपको महसूस होगा, और यहाँ पर आपको बड़े सतर्क और बड़े धैर्य से कार्य करना है। किसी के बहकाए में, किसी की बातों में आपको नहीं आना है। आपको अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से रहना है, तालमेल मिलाकर के जीवन साथी के साथ बिल्कुल मस्त जीवन जीना है। हर तरह से हर समस्याओं का यहाँ पर समाधान होता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। और यहाँ पर केतु महाराज, अगर इस गोचर की दोस्तों पॉजिटिव साइड की बात करें तो सबसे पहले हम कहेंगे केतु आपको कुछ प्रदान कर सकते हैं, कुछ दिलवा सकते हैं। सबसे पहले कोई गुप्त ज्ञान, कोई गुप्त विद्या, कोई गुप्त धन। कई बार शरीर के अंदर कुछ रोग होते हैं और उस रोग की दवाइयां ढूंढने के लिए व्यक्ति कई लोगों के पास भ्रमण करता है, कई लोगों के पास जाता है, लेकिन आपको कुछ स्पेशल बीमारी को ठीक ही करते हैं। तो यहाँ पर आपकी मुलाकात कुछ स्पेशल लोगों से होगी, स्पेशल डॉक्टर से होगी, जो आपकी मदद करेंगे। यदि आपके अंदर कोई गुप्त बीमारी है जिसके लिए आप काफी दिनों से परेशान हो रहे हैं, यहाँ पर केतु महाराज सब गोपनीय ही कार्य कराते हैं। गुप्त विद्या आपको प्रदान करेंगे और किसी को बताते नहीं, क्योंकि अगर वो विद्या किसी को बता दी उसका काम बंद हो जाएगा। तो उस एक विद्या से किसी एक रोग का निदान वे करते हैं, और दोस्तों वह रोग 100% ठीक हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ आपको भी प्राप्त हो सकता है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई चिकित्सक बन जाओगे, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसी विद्याएं हैं जो तंत्र मंत्र चिकित्सा भी कही जाती हैं। आप कहीं तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे डॉक्टर भी बन सकते हैं। जी हाँ, और तंत्र मंत्र में भी आप निपुण हो सकते हैं यदि आप इस पर फोकस देंगे। कुल मिलाकर के समय सिद्ध को प्राप्त करने का है। इस समय आप 18 महीने का जो 1.5 साल का समय है, इसमें आप कोई भी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। आप अपने धर्म कर्म से, पूजा तंत्र से, जी हाँ, जुड़ेंगे। निश्चित रूप से ईश्वर आपकी मदद करेगा। गुरु बहुत गहरा ज्ञान दे सकता है। तो यहाँ पर मैं अंदरूनी बात बता सकता हूँ, केतु महाराज आपका गुरु का कार्य करेंगे इस समय, और आप जीवन की समस्त चुनौतियों को एक झटके में समाप्त कर सकते हैं। जी हाँ, कुछ स्पेशल लोगों को सफलता मिल सकती है इस गोचर काल से। जी हाँ, कुछ लोग डॉक्टरी लाइन की तैयारी यदि कर रहे हैं, मेडिकल लाइन की तैयारी कर रहे हैं, तो डॉक्टरी में एंट्री हो चुकी है उनकी, तो आप सफलता चाहते हैं, तो फिर दोस्तों निश्चित रूप से वह 101% सफल हो सकते हैं। जी हाँ, और यहाँ पर बता दूं कि केतु कई तरह से आपको सफलता प्राप्त करवा सकते हैं। केतु बहुत अच्छे ग्रह है और इस समय राजा के घर में है, सूर्य के साथ में है, तो बिल्कुल आपको लाभ प्रदान करेंगे। अचानक से तीव्र लाभ दे सकते हैं। इस दौरान बहुत प्रबल संभावना है।
दोस्तों ससुराल पक्ष से कोई छुपी हुई जो कोई ऐसी समस्याएं थी या जिनकी वजह से आपका मनमुटाव चल रहा था, वहां से अब आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान जीवन के अंदर एक गहरा परिवर्तन आपके हो सकता है और वो परिवर्तन आपकी सोच को, समझ को पूरी तरह से दोस्तों बदल सकता है। अब तक दोस्तों जिस चीज को आप ध्यान नहीं देते थे, अब उसका आप कद्र करेंगे निश्चित रूप से। और दूसरी बात बता दूं दोस्तों, केतु के इस गोचर से किस तरह से चैलेंज हमें देखने को मिलते हैं। केतु दोस्तों यहाँ पर जब व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचता है यानी ज्यादा गहराई में चला जाता है, तो दोस्तों आपको पता है प्रेशर पड़ता है। जी हाँ, तो यहाँ मानसिक तनाव पहले से जी हाँ दिखाई देता है। और दोस्तों दूसरा बता दो, थकान का अनुभव होता है, एनर्जी लॉस का अनुभव होता है, सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर केतु का प्रभाव दोस्तों बिल्कुल आपके जीवन में अच्छा आने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर बस वाहन इत्यादि चलाने में आप सतर्कता बरतना। जी हाँ, यहाँ पर आपको बिल्कुल स्वस्थ रहना है वाहन चलाते समय, और किसी धारदार हथियार या चीज का प्रयोग करना हो तो दोस्तों वहां भी बड़ा समझ सोच कर करना है। और विद्युत इत्यादि क्षेत्रों से, बिजली वाले उपकरणों से आपको दूर रहना है। यहाँ पर किसी प्रकार का रिस्क नहीं डालना है। जी हाँ, यहाँ पर क्योंकि इन सब चीजों से आपको बचाव करके रखना है। क्योंकि दोस्तों और बता दूं कि इस दौरान वैवाहिक जीवन को लेकर के कुछ गुप्त बातें सामने आ सकती हैं। जी हाँ, थोड़ी आपको परेशान कर सकती है, थोड़ा आप दुखी हो सकते हैं, थोड़ा चिंतित हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों इन सब चीजों में यहाँ पर आपका शनिदेव महाराज और जो है आपकी मदद करने वाले हैं। निश्चित रूप से आप ध्यान रखना, क्योंकि राहु के वजह से राहु का भी परिवर्तन हुआ है, तो थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है दोस्तों। और यहाँ पर केतु बहुत कुछ रिस्क भी करवाएंगे। जी हाँ, तो रिस्की कार्य भी आपको समझ सोच के करना है, लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतना है आपको। और सरकारी माध्यमों से कुछ चिंताएं बढ़ सकती हैं, तो वहां पर दोस्तों बता दूं कि थोड़ा सा वहां पर भी मेल मिलाप करके कार्य चलना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है, किसी से गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, किसी सरकारी अधिकारी कर्मचारी से कार्य कराना है तो प्यार से, नम्रता के साथ आप कार्य करा सकते हैं, उससे आपको लाभ होगा, करियर के अंदर लाभ हो रहा है। जी हाँ, यहाँ पर और बाकी के जबरदस्त आपको प्रॉफिट मिल सकती है, केतु मुनाफा दे सकता है, इंश्योरेंस इत्यादि में दोस्तों आपको अच्छा खासा लाभ का योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और केतु आपको जबरदस्त मुनाफा देंगे। सर्जरी, मेडिकल लाइन में यदि आप है, अल्ट्रासाउंड में है, ब्लड टेस्ट में है, यूरिन टेस्ट में है, इन सब चीजों में, इन क्षेत्रों से यदि आप जुड़े हैं तो यहाँ पर केतु आपको असीमित लाभ प्रदान करने के लिए जा रहे हैं। यह गोचर शुभ परिणाम दे सकता है आपको। अब दोस्तों इसको हमारी बात आप समझ गए होंगे। अब इस दौरान कुछ सावधानियां आपको रखना बहुत आवश्यक है। उन सावधानियों को आप ध्यान रख से सुने हमारी बात कि पहली बात, जल्दबाजी में किसी भी चीज को शुरू करने से पहले गहराई थोड़ी सी रिसर्च करके उसके बारे में समझ सोच के उसको कार्य करना चाहिए, तभी केतु आपको मुनाफा दिलवा सकते हैं। जी हाँ, जल्दबाजी में आप कोई निर्णय न लें। दोस्तों कानून से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं उनको पूरी तरह से व्यवस्थित और सही करके रखो, ताकि आपको केतु इस गोचर के दौरान किसी प्रकार की चिंता ना दे सके। कोई जोखिम भरे निवेश में तत्काल बचाव करना चाहिए। अगर कुछ नुकसान हो गया, उस नुकसान की भरपाई के चक्कर में उसे डायरेक्शन में, गलत डायरेक्शन में नहीं ले जाना है जहां से आपका नुकसान हो सकता है। जी हाँ, आपको इस दौरान जितना कोशिश करेंगे पार्टनर से पारदर्शिता बना करके रखेंगे, उसमें कुछ ना छुपाएंगे, उससे कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। जी हाँ, वार्तालाप जिससे भी करें बड़ा समझ सोच कर करें। और यहाँ पर मैं केतु राहु को प्रसन्न करने के लिए, यानी इस समय आपसे यह अवश्य कहूंगा कि यहाँ पर गरीबों को, विकलांगों को निश्चित भोजन व्यवस्था इत्यादि कराएं। और केतु राहु को प्रसन्न करने के लिए आप कुत्तों को ब्रेड, बिस्कुट इत्यादि खिला सकते हैं। काला कुत्ता यदि मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, शनिवार के दिन मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। और पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन एक सरसों का तेल का दीपक अवश्य लगाएं। भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, बाबा भैरवनाथ की आराधना करें, इससे आपको अच्छे शुभ परिणाम ही प्राप्त होंगे। दोस्तों अब अपनी वाणी को यहीं पर हम विराम देते हैं और अपने सभी प्रिय दोस्तों को कहते हैं इस रहस्य को समझना,
देखना और बचाव करना, क्योंकि यह गोचर काल बहुत ही अच्छा गोचर काल है। यदि आप अच्छे से रहेंगे तो इसके शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो के अंत में पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं अपने सभी प्रिय जातकों से कि श्री काल भैरव धाम चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको पूर्ण भक्तिभाव से मन में याद करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तुरंत करेंगे। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे, लाभ प्राप्त हो, अपने मित्रों सगे संबंधियों को अवश्य शेयर करना और नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लेना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों, आप सभी लोग परिवार के सहित स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।